गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि अपनी जो प्रीवियस बुक है ना उसमें ये थ्योरम थी, उसमें ये हमारी थ्योरम थी और अब ये हमारा एग्जाम्पल दे दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पूरा ही चैप्टर है ये। तो इसको करेंगे हम आज अपना इस लेक्चर में, केवल एक थ्योरम को बड़े प्यार से समझना। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, बहुत ध्यान से समझना, अब स्टेटमेंट थोड़ी अलग है। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, एक वृत्त है, पहले समझ लो कहानी को, और उस वृत्त में दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये जीवा और ये जीवा यहाँ पे काट रही हैं। आगे प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटती हैं। एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, यहां तक समझ आ गई बात। प्रतिच्छेदी बिंदु से, ये है प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास, व्यास क्या होता है देखो, सुन लो मेरी बात। ये केंद्र है, ये वो पॉइंट है जहां दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही हैं, और जब मैं इन दोनों को मिला के ऐसे पूरी एक जीवा बनाऊंगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा व्यास, ये हो गया तुम्हारा व्यास। अब कहानी क्या है, थोड़ा सा उलझा हुआ है कि अगर, अलग कलर ले रही हूं मैं, अगर ये व्यास इस जीवा के साथ भी उतना ही कोण बनाए जितना इस, सफेद रंग की तो है जीवा, पीले रंग का है व्यास, और वो व्यास इन जीवाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रहा है, और ये व्यास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर बनाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। फिर रिपीट कर रही हूं मैं, इसीलिए एक ही थ्योरम करवाऊंगी। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, ये ए बी जीवा है और ये सी डी जो एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु से यानी ई से ये व्यास जा रहा है, ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो जीवा भी बराबर हैं, ये आपने सिद्ध करना है। ठीक है, अब एक रिजल्ट और याद दिलाऊंगी, फिर हम थ्योरम करेंगे। हम 4 थ्योरम कर चुके हैं। एक थ्योरम हमने ये की थी कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, टेस्ट में भी दिया था मैंने। ठीक है, इसका उल्टा भी दिया है, इसका उल्टा भी करवाया है कि अगर किसी वृत्त में दो जीवा हैं और दोनों की दोनों केंद्र से बराबर दूरी पे हैं तो जीवा भी बराबर है, तो जीवा भी बराबर है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो अब हम अपने इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान सी मतलब है, स्टेटमेंट समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो भैया ये बनाएंगे अपना सबसे पहले एक सर्कल, पतला सा बिल्कुल, है ना। तो बेटा देखो ध्यान से, डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना। ये बन गया अपना सर्कल, अच्छा बड़ा सारा बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और ये है अपनी एक जीवा, ये है अपनी एक जीवा, ये है अपनी दूसरी जीवा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। ये है इन जीवाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु जहां दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही हैं। इसने डायग्राम नहीं दे रखा है, ये इसने खुद बनाया है, तो मैं भी खुद बनाऊंगी कि ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं। चलो यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि ओ केंद्र व आर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी दो जीवाएं ई बिंदु पर काटती हैं, या ई बिंदु पर अगर मैथ की भाषा में कहूँ तो प्रतिच्छेद करती हैं। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। पहली बात तो ये दी गई है, ठीक है, पहली बात तो ये दी गई है, ध्यान दे लो भाई। अब दूसरी बात ये क्या कहता है कि कोई केंद्र भी होगा इसका कहीं पे, ठीक है,
इससे एक व्यास जा रहा है, किसी भी वृत्त में सैकड़ों व्यास हो सकते हैं, सैकड़ों, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। हमें वो व्यास लेना है जो इस बिंदु ई में से जा रहा हो और केंद्र में से जा रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन, कलर चेंज करेंगे इसका ताकि आपको पहचान रहे। ये व्यास है, ठीक है, इसका नाम है पी क्यू, वृत्त का व्यास है जो ई बिंदु से जा रहा है। ई नहीं, ओ से, केंद्र से जा रहा है। ई से भी जा रहा है, ओ से भी जा रहा है, ई से भी जा रहा है, ओ से भी। यहाँ तक देखो, पहली बात तो दिया है में बहुत कुछ लिख देंगे हम, सारा दिया है में ही लिख देंगे कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी बात हमें क्या दे रखी है कि पी क्यू व्यास, पी क्यू व्यास है भैया, ये लैग कर रहा है आज ये बोर्ड थोड़ा ना। पी क्यू व्यास बिंदु ई से गुजरता है। उसने क्या बोला था कि जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसमें से जाने वाला व्यास। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दो जीवा हैं, वे पहले से ही कहीं काटने लग रही हैं, उस पॉइंट का नाम है ई। जिस पॉइंट पे वे काट रही हैं उसमें से एक व्यास जा रहा है। क्लियर हो गया? अब ये दोनों जीवा उस व्यास के साथ बराबर कोण बना रही हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला एंगल, आप इसको कह सकते हो ए ई ओ, और एंगल डी ई ओ बराबर है। ठीक है, से गुजरता है, बिंदु ई से गुजरता है। और तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा है कि एंगल ए ई ओ और एंगल डी ई ओ बराबर हैं। ये सारी बात बुक वाले ने तुम्हें बताई है, आगे समझ में। अब ये कह रहा है कि अगर इतनी कहानी है कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो तुम शो करो कि दोनों जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब बहुत आसान सवाल है, पहले लिख दो सिद्ध करना है ना। सिद्ध क्या करना है, समझ आ गया कि भैया ए बी जीवा की लंबाई किसके बराबर है, सी डी। अब इसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना यानी कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे कि बिंदु ओ से, सुनना मेरी बात ध्यान से, कलर कौन सा लें, ये थोड़ा येलो ले लेते। ओ से इस पे एक लंब डालोगे और ओ से इस पे एक लंब डालोगे। समझ में आ रही है बात? इसका नाम हो गया ओ ए, आपके बुक वाले ने एल दे रखा है तो मैं भी एल दे देती हूँ, ऐसे कोई हम बाउंड नहीं है। ये एल है जो इस पे लंब है और ये एम है जो कि इस पे लंब है। आ रही मेरी बात समझ में? लंब का ये निशान होता है, लंब का ये निशान होता है। तो आप क्या लिखो कि ओ एल लंब ए बी व ओ एम किसके ऊपर लंब है, सी डी पर डालो। यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई? अब सुनो, अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं दिखाऊंगी कि भैया ये ओ एल और ओ एम दोनों बराबर हैं, ये ओ एल और ओ एम दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो केंद्र से दोनों जीवाओं पर लंब बराबर हो जाएंगे, दूरी बराबर हो गई, इसका मतलब जीवा भी बराबर हो जाएगी। थ्योरम समझ में आई? कल के टेस्ट में जो मैंने थ्योरम दी थी उसका उल्टा है ये। तो अब आपको क्या करना है कि ओ एल और ओ एम को बराबर दिखाना है। तो आप क्या करो बेटा जी, आप उठा लो त्रिभुज। कौन कौन सा उठाना चाहिए, बता पाओगे या मैं बताऊं? त्रिभुज ओ, वेरी गुड, ओ एल ई, त्रिभुज ओ एल ई, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे। और त्रिभुज नीचे वाला ओ एम ई में, त्रिभुज ओ एम ई में क्या क्या बराबर दिख रहा है आपको? एंगल तो पहले ही बराबर दे रखा है भैया, ये वाला एंगल तो पहले ही बराबर दे रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल एल ई ओ बराबर है एंगल एम ई ओ। क्यों? ये बात तो किताब वाले ने दी है हमें। ठीक है, ये जो भुजा है ये दोनों की, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, फिर नियम देखना पड़ेगा हमें। ये बराबर है, ये दोनों कोण 90 के हैं, पहले इनको ले लो।
एंगल OLE और एंगल OME, ठीक है, दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। और अब हमने क्या करना है, सर्वांग समता के जो हमारे नियम हैं उन पे जरा ध्यान करना। कौन कौन से नियम होते हैं सर्वांग समता के? SAS, SSS, ASA, RHS। अब मेरी बात सुनो, ये भुजा सांझी है, क्या नाम है इस भुजा का? OE। अब इनमें से कौन सा नियम लगेगा? इसमें से ये वाला नियम हम लगाएंगे, तो इस कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सुनो, OE के बराबर है, सांझी हो गई, OE के बराबर है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है कि जो दो कोण लेते हैं ना उन्हीं की भुजा लेते हैं। अब भैया भुजा तो मैंने ये ले ली है, दिख रहा है, कलर चेंज करूं क्या? भुजा तो मैंने ये ले ली, कोण मैंने ये वाला लिया है, तो मुझे ये कोण भी पता होना चाहिए। अब जब ये दो कोण पहले से बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर नहीं आ जाएगा? भाई दोनों के दो कोण बराबर है, लेकिन इसको तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, या तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तुम सीधा ये लिखो, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण पहले ही बराबर हैं, अतः तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। भाई करके, भाई अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, ये 90 का है तो ये भी 90 का है, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? अरे ये 30 है और ये 90 है, कितना हो गया जोड़? 120। तो ये कितने का बचेगा? 60 का। इसमें भी ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये कितने का बचेगा? 60 का। तो आप ये सीधा ये लिखो, थोड़ा सा आप ध्यान दो बात पे जो मैं बता रही हूँ, कि ये दोनों कोण पहले से बराबर हैं, ये भुजा हमारी क्या है? सांझी है, ये भुजा हमारी क्या है? सांझी है। और बच गया कोण 1 और कोण 2। कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हैं, अतः तीसरा कोण भी समान होगा। अतः तीसरा कोण भी क्या होगा? ये तुम्हें थोड़ा आसान पड़ जाएगा करने में, और कोई बात नहीं, समान होगा। अब दो तो कोण बराबर हो गए, एक भुजा, तो कौन सा नियम लग जाएगा? ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OLE सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज OME के सर्वांग सम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, तो OL और OM भी बराबर आ जाएगा। अगले पेज पे चलूंगी, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। अतः क्या आया कि त्रिभुज OLE सर्वांग सम आ गया किसके? OME के। अतः OL भुजा किसके बराबर हो जाएगी? OM के। और OL और OM क्या थे? OL और OM क्या थे? जीवा पर पड़ने वाले लंब, ठीक है। तो ये बात यहाँ जरूर लिख देना। लेकिन OL व OM क्रमशः जीवा AB व CD पर क्या हैं? पड़ने वाले क्या हैं? लंब हैं। अब जब लंब बराबर हैं तो जीवा भी क्या हो जाएंगी? बराबर। उस परमे का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर, जौन सा भी था वो देख लेना, मुझे याद नहीं है, कि भाई यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो जीवाएं भी समान होती है। या तो इस लाइन को हटा देना, वैसे ये ठीक रहेगा लिखना, यहाँ परमे का नाम डाल देना। तो ये था उदाहरण लास्ट 9.2 का। आधा मिनट लगाऊंगी, जल्दी से फिर रिपीट करूंगी, जल्दी से देखेंगे। ओ केंद्र व आर त्रिज्या वाले वृत्त में AB और CD दो जीवाएं एक दूसरे को E पर काट रही हैं। E में से एक PQ नाम का व्यास जा रहा है, और ये AB जीवा और PQ के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, समझ पा रहे हो, ये वाला एंगल, और CD और PQ के बीच में जो बन रहा है ये एंगल, दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो तुमने सिद्ध करना था कि जीवा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। हमने क्या किया? O बिंदु से जीवा पे OL लंब डाला, दूसरी जीवा पे OM नाम का लंब डाला, और हमने एक थ्योरम कर रखी है कि यदि दो जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हों तो जीवाएं भी समान होती हैं। तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये अपना लाइट ग्रीन से कलर का, सी ग्रीन कलर के दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये वाला और ये वाला,
ठीक है, ट्राइंगल OLE और OME में। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ना तो RHS लग रहा, ना SS लग रहा, ना SAS। और ये नियम भी तभी लगेगा जब भुजा दोनों कोणों के बीच की सांझी हो। ये गड़बड़ हो रही है। वैसे तो ना एक नियम और है, तुम ऐसा करना, AAS नियम भी लगता है। अगर किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर हो, सुन रहे मेरी बात, दो त्रिभुजों के कोई भी दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो वो भी सर्वांग सम होते हैं। तो फिर हमें इतनी सारी रामायण लिखनी नहीं पड़ेगी, तो तुम ये लगाना, ठीक है। अब LEO, ये वाला कोण तो इसके बराबर है, दे रखा है। OE भुजा क्या है, सांझी है। और बल्कि मुझे बाद में आइडिया जाते हैं, तुम इसको छोड़ो, बाकी तुम बल्कि ये लिखो, यहाँ कुछ मत करो, बहुत लंबा पड़ जाएगा तुम्हें, बहुत ही लंबा है ना। अभी तुम पहली बार तो थ्योरम कर रहे हो सभी बच्चे। और तुम बल्कि ये करो, क्या लिखा मैंने, OE तो OE के बराबर है क्योंकि सांझी है। और सीधा तुम ये लिखो, कोण OLE और कोण OME दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अतः AAS, ठीक है, कुछ भी मत लिखो, अतः AAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OLE और त्रिभुज OME क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो OL और OM बराबर हो जाएंगे। और जब OL और OM बराबर हो गए, इसका मतलब जिन जीवाओं पे ये लंब पड़ रहा था वो जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ये पर में डाल देना या उसको पूरा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।